नमस्कार जी। ओम शांति। आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पिछले जन्म में आपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है या नहीं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटा सा बच्चा बाज के एक अंडे को उठाता है और मुर्गियों के अंडे के पास मिला देता है। वो मुर्गियों के अंडे के पास उस बाज के अंडे को रख देता है। मुर्गियां अंडे को से देती हैं और कुछ ही दिनों में उस बाज के अंडे से एक छोटा सा बच्चा बाहर निकल कर आता है। बाज का बच्चा मुर्गी से कहता है, माँ मैं उड़ना चाहता हूँ। मुर्गी कहती है, बेटा ये अपने बस की बात नहीं, ये बलवान पक्षियों का कार्य है। उस बाज के बच्चे की भावनाओं को दबा दिया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद उसके अपने ओरिजिनल संस्कार फिर हिलोरे लेते हैं और वो बाज का बच्चा फिर मुर्गी से कहता है, माँ मैं आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ। मुर्गी फिर कहती है, बेटा जैसे तुम्हारे अन्य भाई दाना पानी चुगकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तुम्हें भी वैसे ही करना होगा। हमारे पंखों में इतनी ताकत नहीं जो हम आसमान की ऊंचाइयों को छू सकें। उस बाज के बच्चे की भावनाओं को फिर से दबा दिया जाता है और वह तेज तर्रार पक्षी मुर्गियों की तरह जीवन जीने के लिए बेबस हो जाता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक मोड़ आता है। एक दिन आसमान से होकर एक बाज जा रहा है और वह देखता है बाज का बच्चा और मुर्गियों में। वह बाज उस बच्चे की गर्दन पकड़ता है और ले जाता है उसे ऊंचे आसमान में और उसकी गर्दन को छोड़ देता है। अरे वो बच्चा था बाज का, संस्कार थे बाज के, वह उड़ान भर लेता है। लेकिन क्यों? क्योंकि जब उसे उसकी आंतरिक शक्ति का परिचय कराया गया, जब उसे उसका सामर्थ्य बताया गया, वो बच्चा आसमान को छूने लग जाता है। तो इस कहानी का तात्पर्य यह है कि हम कौन हैं, किनके वंशज हैं, हम किसको हम अपना आदर्श मानते हैं। कोई महर्षि वाल्मीकि को मानते हैं, कोई महर्षि कनाद को मानते हैं, कोई ऋषि परशुराम को मानते हैं, कोई कपिल ऋषि को मानते हैं, तो कोई गौतम ऋषि को मानते हैं, कोई जैमिनी ऋषि को मानते हैं, तो कोई ऋषि वशिष्ठ को मानते हैं, तो कोई दयानंद को मानते हैं, फिर कोई मनु को मानते हैं, तो कोई स्वामी विवेकानंद को मानते हैं। हम जिन्हें भी अपना आदर्श मानते हैं, जरा देखें उनके जीवन को, कितना ऊंचा उनका जीवन रहा है। हम उनके वंशज हैं, हमारे रगों में ऋषियों का रक्त दौड़ रहा है। लेकिन आज जो हमसे ये विद्या छूटी है, हजारों वर्षों की गुलामी हमने जो झेली है, हम इतने कमज़ोर हो गए हैं, हमने अपने आप को इतना कमज़ोर बना लिया है, हम भूल चुके हैं हम उनके वंशज हैं जिन्होंने अपने संपूर्ण इंद्रियों को अपने वश में रखा और आज इतने कमज़ोर हो गए जो अपनी बुरी आदतों को, बुरे संस्कारों को, पुरानी आदतों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। आज हम इतने कमज़ोर हो गए हैं जो एक दूसरे के प्रेम जाल में फंस रहे हैं, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्या हम इतने कमज़ोर हो गए हैं? अरे विचार करो, जरा सोचो, कौन हैं आप? आप आज इस वीडियो को देखकर अगर संकल्प लेते हैं कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, आज के बाद से कोई भी किसी भी तरह का संबंध किसी से भी नहीं रखूंगा, वीडियो को देखकर ये संकल्प लेते हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि पिछले जन्म में आप देव पुरुष रहे हैं, देव पुरुष रहे हैं। वो विद्या मिलते ही तुरंत संकल्प ले लिया। जैसे बाज का बच्चा मुर्गियों में था, जब तक था तब तक था, जब उससे उसकी अपनी शक्ति उसने जान ली, उसे परिचय कराया गया, अपने सामर्थ्य को उसने जान लिया, तो तुरंत आसमान की ऊंचाइयों को छू लिया। ठीक इसी तरह कल तक जो गलत संगत में, गलत कार्यों में हम लिप्त थे, जब आज उसने ब्रह्मचर्य की विद्या जानी, ब्रह्मचर्य के महत्व को जाना, तुरंत उसे छोड़ दिया और उसने तुरंत संकल्प ले लिया, मैं संकल्प लेता हूँ, मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगी। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि पिछले जन्म में ब्रह्मचर्य का पालन आपने किया है और इस जन्म में जैसे ही इन्हें ये ज्ञान मिला, जैसे ही ये विद्या मिली, जैसे ही ये शिक्षा मिली, तुरंत इनके संस्कार उभर कर सामने आ गए। एक
और उदाहरण देकर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। सपोज हम एक नींबू लेते हैं और उस नींबू को काटते हैं, फिर उसको निचोड़कर उसका रस निकालते हैं। रस बड़ा खट्टा था, रस को मुख में डाला भी नहीं, बस मुख के सामने लेकर आए और मुख में पानी आ गया। क्यों आ गया? क्यों आया? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने पहले भी नींबू का स्वाद चखा है और ये संस्कार उनमें हैं, इसका टेस्ट उन्हें पता है, इसलिए उसे देखते ही उसके मुख में पानी आ गया। यदि उसने पहले कभी नींबू नहीं चखा हो तो पानी आ सकता है क्या? कभी नहीं आएगा, उसके मुख में कभी पानी नहीं आएगा। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। तो ठीक इसी तरह ब्रह्मचर्य की बात सुनते ही संकल्प ले लेते हैं, तो सीधी सी बात है कि मैंने भी किसी न किसी जन्म में ब्रह्मचर्य का पालन किया हुआ है, मैं ब्रह्मचारी रहा हुआ हूँ, मैं ब्रह्मचारिणी रही हुई हूँ। तो ऐसी बातें सुनते ही अगर मन में ये संकल्प आया कि अब तक जो गलती की सो की, अब अभी से कभी भी कोई गलती नहीं करनी, इसलिए मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि आपने बहुत पुण्य किया है, बहुत बड़ा पुण्य किया है। ऐसे पुण्य कर्म किए हैं जो ये वीडियो किसी भी माध्यम से आप तक पहुंची और आप इसका लाभ ले रहे हैं। धन्यवाद। ओम शांति।